नमस्कार, मैं अविनाश कुमार झा। और मैं नीरू पुरी। हम रोज़ की तरह आज भी 4 बजे लेकर के आए हैं आपके लिए फैमिली हैप्पीनेस क्लास। और हर सत्र की शुरुआत हम करेंगे एक छोटी सी माइंडफुलनेस की एक्टिविटी से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सभी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और हो सके तो अपनी कमर सीधी रखें। जिस प्रकार से आप आरामदायक महसूस करें उस स्थिति में आप बैठें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे। यदि आपको अपनी आंखें बंद करने में असहज महसूस हो रहा हो तो आप अपनी आंखें खुली रखते हुए नीचे की ओर भी देख सकते हैं। अब आप अपने वातावरण से आ रही आवाज़ों को सुनने का प्रयास करें, उन पर ध्यान दें। ध्यान दें कौन सी आवाज़ें आ रही हैं, किस ओर से आ रही हैं। आवाज़ें धीमी हैं या तेज हैं, दूर से आ रही हैं या पास से। लगातार या रुक रुक कर। अब आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएं। सांस का आना, सांस का जाना महसूस करें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। यदि आपका ध्यान भटक गया हो तो बिना किसी दबाव को महसूस किए उसे वापस अपनी सांसों पर लेकर आएं। अब आप अपना ध्यान अपनी बैठने की स्थिति पर लाएं और जब सहज महसूस करें अपनी आंखें खोल लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक गतिविधि जिसे हम पूरे परिवार के साथ करेंगे। और गतिविधि भी बड़ी गजब की है। होता क्या है कि सामान्य ज़िंदगी में हमारा ध्यान दूसरों पर तो जाता है जी, पर खुद की बहुत सारी खूबियां होती है, उन खूबियों पे हमारा खुद का ध्यान नहीं जाता। तो आज जो गतिविधि हम करेंगे उस गतिविधि में हम अपनी खूबियों को जानेंगे। पर कैसे जानेंगे, उसके 2 तरीके आपके सामने रखूँगा, क्योंकि परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं घरों की। आज की गतिविधि हम कुछ इस तरह से करेंगे। आप सब आसपास में बैठ जाएं, 1-1.5 मिनट 2 मिनट वक्त दें। आप सब अपने बारे में सोचें कि आप में कौन कौन सी खूबियां हैं। आप सहयोगी रूप में प्रस्तुत होते हैं, यानी किसी को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं, या आप ईमानदार हैं। सोचिए, ऐसी बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। तो आप अपने बारे में सोचिए और उसे अपने मन में इकट्ठा करते रहिए उन बातों को। अब क्या करना है, आप में से एक व्यक्ति उठ करके सामने आए और उस व्यक्ति के बारे में अब बारी बारी से बाकी बैठे हुए लोग बताएं कि उसके बारे में बाकियों को क्या अच्छा लगता है, कौन सी बात उसकी पसंद आती है।
यहाँ सिर्फ और सिर्फ अच्छी बात जो लगती है हम Yes. उसकी चर्चा करेंगे आज। बिल्कुल। कुछ क्या खामी है तो उसकी चर्चा फिर कभी। हाँ, ध्यान रखें क्या करना है, उस व्यक्ति की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है वो बताना है जी। अच्छा, तो लेकिन थोड़ी देर पहले तो आपसे सोचवाया था अपने बारे में, आप बता रहे हैं दूसरे के बारे में, तो उस पहले अपने बारे में सोचने का क्या इस्तेमाल था? तो अब समझ में आएगी बात। अब जो सामने खड़ा व्यक्ति है उसके बारे में जब बाकी लोग बताएंगे तो अब वो व्यक्ति अपने आप में ये सोचे कि अच्छा, कुछ बातें तो मैंने अपनी खुद ही पकड़ ली थी कि हाँ ये खूबियाँ मुझ में हैं, कौन सी नई बात उसमें जुड़ी जो कि उस व्यक्ति ने खुद नहीं सोची थी। और अब घर में इस गतिविधि को करके देखें, बारी बारी से व्यक्ति बदलता जाए, उसके बारे में लोग बताएं, वो अपने बारे में जो सोच कर आया था उससे वो बात कितनी मैच करती है, कितनी जुड़ती है, उसे वो देखें और इस गतिविधि का पूरे परिवार के साथ आनंद लीजिए। बहुत बढ़िया अविनाश। इस तरह से हर व्यक्ति अपने बारे में जितना सोचता है उससे कहीं ज़्यादा उसको दूसरों से पता चलेगा। और मुझे लगता है कि जब दूसरे बताते हैं आपकी खूबियाँ, तो जो उसकी खुशी है वो अलग ही होती है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। इसे एक और तरीके से आप कर सकते हैं, और उस तरीके में करना क्या है आपको कि आप कुछ कागज़ ले लें और सभी को बांट दें, एक एक कागज़ सबको बांट दें। उस कागज़ के ऊपर सभी अपना नाम लिख लें, और अब वो कागज़, जैसे आपने गोलाई में बैठे हुए हैं आप, उस कागज़ को अपने दाईं ओर वाले व्यक्ति को पास करना है। यानी कि मैंने एक को दिया, उसने अगले को दिया, उसने अगले को दिया, और इस तरीके से, और मेरा कागज़ अविनाश जी के पास आ गया। अब उस कागज़ में मैं क्या लिखूंगा? मैं ये लिखूंगा कि मुझे नीरू जी की कौन सी बातें अच्छी लगती हैं। तो मैंने उनकी कोई एक दो अच्छी बातें लिख दी। अब क्या होगा, ऐसे ही सबने लिखी। अब उस कागज़ों को रोटेट कर लीजिए, यानी अब वो कागज़ और आगे खिसक जाएगा। इस तरीके से घूमते घूमते जब तक आपका अपना कागज़ आपके हाथ में ना आ जाए तब तक आपको इसे करना है। बहुत खूबसूरत। ठीक। और फिर देखिए आपके कागज़ में आपकी कितनी खूबियाँ कितने लोगों के नज़रिए से लिखी हुई है। और ज़रा सोच के देखिए कि आपने जो पहले अपने बारे में सोचा था, या जैसा आप अपने आप को सोचते थे, उससे अलग भी कुछ लोग सोचते हैं क्या? पर ध्यान रखिएगा, जब ये गतिविधि कीजिएगा तो केवल और केवल एक दूसरे की अच्छाइयों वाले पक्ष को रखिए। ये यही चाहत है हमारी। तो करके देखिए, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं, चाहे बोलने वाले तरीके से, चाहे वो लिखने वाले तरीके से, उसे करें और एंजॉय करें पूरे परिवार के साथ। मैं यहाँ पर बैठे हुए अविनाश, मैं एक चीज़ मिस कर रही हूँ। कौन सी चीज़? काश कि हम 2 की जगह यहाँ 10 होते। हाँ, तो ये वाली गतिविधि हम 10 लोगों के बीच में जब करते, हाँ, तो हमें भी अपना कागज़ देखकर बहुत खुशी मिलती। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें आप एक बात और भी जोड़ सकते हैं। जब आपका कागज़ आपके पास आ जाए और उसमें से कुछ पढ़ के आपको मन करे कि मैं बाकियों से शेयर करूं, अपने परिवार के बाकी लोगों को मैं बताऊं उसमें से कोई बात, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए किस तरीके से और चीज़ें बदलती हैं, कैसे हम मिलकर के जीना सीखते चले जाते हैं, कैसे इस जीने का मज़ा लेते हैं। तो क्या आपने भी कभी इस तरह से अपने बारे में कभी सोचा था? यदि सोचा तो क्या सोचा और कैसा लगा? एक प्रश्न और मन में आता है कि जब आपको अपने किसी खूबी के बारे में कहीं और से पता चलता है, तो क्या उसका भी कोई असर पड़ता है कोई, या उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? मुझसे पूछ रहे हैं आप ये प्रश्न? जी। अच्छा, हाँ, फ़र्क पड़ता है उस बात का। जब मुझे किसी दूसरे के मुंह से ये पता चलता है कि मुझ में क्या खूबी है, मेरी कौन सी अच्छी बात है, तो मुझे लगता है कि वो उसको बनाए रखने के लिए मैं और प्रयास करती हूँ, और बेहतर होने का प्रयास करती हूँ। यानी आप उसके प्रति और सजग हो जाती हैं। चलिए, तो आप भी घर में खूब चर्चा कीजिए इन सारे प्रश्नों को लेकर के। तो चलिए अब हम अपने सत्र का समापन करते हैं जी। 2 मिनट के लिए शांत बैठकर। तो आप चाहें तो आंखें बंद रखें या खुली रखें, आपकी इच्छा है।
आप 2 मिनट के लिए शांत बैठेंगे और इस सत्र में हमने जो भी किया, आपके जो भी विचार और भावनाएं आए, उनके ऊपर मनन करेंगे। जी। जाने से पहले आपको याद दिला दें कि जो भी आपके अनुभव हैं, यदि आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो हैप्पीनेस दिल्ली के फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जा करके हमें बता सकते हैं। साथ ही यदि कुछ और जानने की इच्छा हो दिल्ली के हैप्पीनेस क्लास के बारे में, तो उसके लिए आप हमारा एक ब्लॉग है जिस पर आप पहुंच सकते हैं, happinessdelhi.blogspot.com। यहाँ पहुँचें, आपको बहुत सारी सामग्री मिलेगी, पढ़ें और आगे बढ़ें। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी।